सदर जरदारी की पीटीआई के करीब मौलाना को अपना बनाने के लिए एंट्री। मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को कीमती बंदूक का तोहफा भी दिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को मुल्क ने बहुत कुछ दिया। उम्मीद है मुलाकात जाती मफाद के बजाय कौमी मफाद के लिए होगी। मुल्क के मफाद में कौमी हुकूमत की तजवीज़ पर गौर करें। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कारकुनों के आईनी हुकूक बहाल करने की कोशिश करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम या नया कानून नहीं लाया जा सकता। क़यास आराइयों में कोई हकीकत नहीं। पार्लिमानी साल के दिन पूरे करने के लिए इजलास बुलाया गया। मुश्तरका इजलास में कुछ पुराने बिल पेश किए जाएंगे। अदलिया से मुताल्लिक तरमीम फिलहाल ज़ेर गौर नहीं। वज़ारत कानून जब बेहतर समझेगी नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कर देगी। पार्लिमान से अहम कानून साजी होने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को होगा। सेनेट का इजलास 27 अगस्त को तलब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अहम तरामीम लाई जा सकती हैं। हुकूमती अरकान, कौमी असम्बली और सेनेटर्स को आगाह कर दिया गया। मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने 26 अगस्त को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। कराची में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने आज और कल मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वल्दिया अज़मा कराची के तमाम स्टाफ की छुट्टी मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। माहीगीरों को 31 अगस्त तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बादल फिर से बरसने को तैयार। मानसून का ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। हुक्काम के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद का रावल डैम मुसलसल बारिशों के बाइस भर गया। इंतजामिया का आज सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोलने का फैसला। शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरी खबरदार। SMS से खबरदार। मोबाइल पर आने वाला एक मैसेज आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। जालसाजों ने शहरियों को लूटने का नया तरीका ढूंढ निकाला। जालसाज पार्सल डिलीवर ना होने का पैगाम भेजते हैं। शहरियों को एक लिंक पर क्लिक करके एक वेबसाइट पर जाने का कहा जाता है। वेबसाइट पर मालूमात देने पर बैंक अकाउंट से रकम निकलवा ली जाती है। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने कहा, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। पीटीए ने एटीएम्स बंद होने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा, एटीएम नेटवर्क मुतासर होने का कोई इम्कान नहीं। LDI नेटवर्क्स अदम दस्तयाब या बंद नहीं किए गए। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो बिल कम हो सकता है, वरना हम इसी काम में लगे रहेंगे, इन्हीं को देते रहेंगे। बिजली का बिल कम हो, टैक्सेस कम हो, ताकि हमारी सहूलतें ज़िंदगी में आसानी हो, लेकिन आसानी नहीं है। भाई इतना मुश्किल है कि घर की 2 रोटी हम फाके कर लेंगे, फिर अगर हम अदायगी कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले महीने में इसका 3 गुना बढ़कर आ जाता है। महंगी बिजली पर टैक्सों की भरमार, साथ में सरचार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एडिशनल सरचार्ज का अजाब, ड्यूटीज, इनकम टैक्स और टीवी फीस भी इजाफी परेशानी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत भारी भरकम बिलों ने मुल्क भर में आवाम की कमर तोड़ दी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर खड़ी गाड़ी में एक ही खानदान के 4 अफराद की पुरअसरार मौत की तहकीकात। मामला और उलझ गया। जिंदा बच जाने वाले ड्राइवर ने कहा, रास्ते से एक बेकरी से जूस और पेटीज लिए, खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। मुझे इल्म नहीं गाड़ी एक साइड पर कैसे रुकी। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा, 4 अफराद की मौत खाने पीने की अशिया से नहीं हुई। बरामदशुदा अशिया ना ज़ायदुल मियाद थी ना ही जाली थी। गुज़श्ता रोज भेरा के करीब खड़ी गाड़ी में से 4 लाश और बेहोश ड्राइवर को शीशे तोड़कर निकाला गया था।
रहीम यार खान में कच्चे में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी। डाकुओं की इतला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। हमले का मुकदमा 131 जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दर्ज। शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। 3 गैर मुस्लिम एहलकारों की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। कच्चे में पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की तरह हैं। इनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। मरियम नवाज की शहीद एहलकारों के अहले खाना से भी मुलाकात। शोहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। कहा, शोहदा के लवाहिकीन की कफ़ालत करेंगे। शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान में ज़ेरे इलाज एहलकारों की अयादत की। ज़ख्मी एहलकार ने वज़ीर आला पंजाब से मुकालमे में कहा, हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। कराची के अस्पतालों पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जिना अस्पताल डोनर्स के पैसों पर चल रहा है। नासिर शाह ने बयान मुज़िकाखेज़ करार दे दिया। कहा, सिंध हुकूमत 3 अस्पतालों पर सालाना 30 अरब रुपए खर्च करती है। खालिद मकबूल पीपल्स पार्टी के हर अच्छे काम के मुनकर हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी बोले, सिंध हुकूमत कराची पर सालाना कितना पैसा खर्च करती है। पीपल्स पार्टी ने करप्शन को बाकायदा सनद का दर्जा दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू सामने आई। साबित हो गया बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। मुआशरे को तकसीम करने वाले खुद तकसीम का शिकार हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में कशीदगी मकाफात अमल है। पार्टी पर कब्जे की कोशिश में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। बानी पीटीआई ने इंतशार की सियासत की। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिबी मुआयना। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर ने मुआयना किया। एहतसाब अदालत ने तिबी मुआयने की इजाज़त दी थी। दादू में दरियाए सिंध में मेहड़ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 20 गांव ज़ेरे आब। नवाबशाह के इलाका काजी अहमद में 50 से ज़ायद कच्चे के देहात में सैलाबी पानी दाखिल। रोजान में सैलाब से 53 अजला पानी में डूब गए। फसलों को नुकसान। कई घर पानी की नजर हो गए। अरबी रोड पर हिफाजती बंद पर पानी का शदीद दबाव। लिया के इलाका करोड़ लाल हुसैन में दरियाए सिंध बिफर गया। दरिया किनारे आबाद अफराद नकल मकानी करने लगे। दरियाए सुतलज में मंचन आबाद के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल। ज़राए के मुताबिक मोदी का तैयारा 40 मिनट से ज़ायद पाकिस्तानी हुदूद में रहा। पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। 2 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का मंसूबे में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। कहा, 1 माह में मंसूबा मुकम्मल किया जाए। शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के हल का निज़ाम मुअस्सर बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को सज़ा मिलेगी। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। मईशत स्विच नहीं की, ऑन ऑफ करने से दुरुस्त हो जाए। 2017 में हमें न रोका जाता तो मईशत बेहतरीन होती। पीटीआई जलसा मंसूख करने का फैसला कमिश्नर इस्लामाबाद का इख्तियार था। 2014 जैसे धरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जलसा ऐसे दिन करे जब आवाम को तकलीफ ना हो। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रहे। कंपनी की तश्कील नौ की जा रही है। ऐसा निज़ाम ला रहे हैं कि सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिकीन को मिले। मईशत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। 3 साल में बरामदात $60 अरब तक लेकर जानी है। बिजली की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए दुरुस्त नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। यूटिलिटी स्टोर बंद करने से लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। इश्तिहारी मुहिम के लिए हुकूमत के पास पैसे हैं मगर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए नहीं।
वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने हालिया मुआशी बहरान का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। कहा 2018 के इलेक्शन में ज़बरदस्ती एक शख्स को इक़्तिदार दिया गया, उस शख्स की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ जिस उरूज पर थी अब वो जवाल का शिकार है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है, इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसे ठीक करना होगा। कराची के लोगों के पास सेहत, तालीम, सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात नहीं। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। इख्तिलाफात पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूए बहस बन रहे हैं। बानी PTI एक हफ्ते मौला जट, अगले हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। इक़्तिदार में थे तो मुखालफिन को दीवार में चुनवा देने के प्लान बनाते रहे। अब दोनों मियाँ बीवी जेल की दीवारों के साए से भी डरते हैं। पुलिस ने डेरा गाजी खान में खारजियों के हमले को नाकाम बना दिया। 2 खारजी हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में SHO समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। हैंड ग्रेनेड और फायरिंग से बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। चेक पोस्ट पर खारजियों के 4 हमले नाकाम हुए। कराची में इंतजामिया का गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन। ट्रांसपोर्टर्स का फ्री शटल सर्विस पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इंतजामिया ने सदर के इलाके में कायम गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन किया था। खबरदार, वन व्हीलिंग जान के लिए खतरा। रावलपिंडी के मरी रोड पर वन व्हीलिंग करते हुए 2 नौजवान जाबहक। पुलिस के मुताबिक नौजवान रावलपिंडी के इलाके खयाबान सर सैयद के रिहायशी थे। रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन आर्डर जारी। स्पीकर कौमी असम्बली की पंजाब पुलिस को पीर को इजलास में लाने की हिदायत। इजलास खत्म होने के बाद हाजी इम्तियाज को पंजाब पुलिस के सपुर्द किया जाएगा। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में 7 कोहपैमाओं को रेस्क्यू करने का कामयाब ऑपरेशन। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपैमाओं को 20,100 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू किया। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोहपैमाओं ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। हजरत उस्मान अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह का सालाना उर्स। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। उर्स के बायस मेट्रो बस सर्विस गजुमता से MAO कॉलेज तक चलाई जाएगी। 3 रोज़ा तकरीबात 26 अगस्त जारी रहेंगी। बॉक्सर आमिर खान का बरतानिया में अपना शादी हॉल बेचने का फैसला। सोशल मीडिया पर इश्तिहार दे दिया। 4 मंजिला इमारत में तकरीबात के लिए 3 हॉल्स और 1 रूफ टॉप। आमिर खान ने कीमत 4 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद मुकर्रर की।